वेलकम पाइल वन टू योर रीडिंग। सो आज हम कॉफ़ी कप रीडिंग करने वाले हैं। एंड यस सॉरी, मैंने जल्दी बोला था, 11 बजे बोला था, लेट क्या, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो इसीलिए रीडिंग लेट आई है। ओके, सो आज हम करियर रीडिंग करने वाले हैं और चलिए आपके कप से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ओके, लेट्स सी योर कप। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपके कप में देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके पास में यू वेयर लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो जो पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो है कन्फ्यूज़न। ओके, इन द पास्ट अभी मुझे वो कन्फ्यूज़न नहीं दिख रहा है। ओके, एंड यस, व्हाट एल्स। और आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे पास में कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बट आप एक राइट करियर पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप जिस करियर में थे उससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी यहाँ पे नहीं थे। आई ऑल्सो सी क्लाउड्स हेयर, सो अगेन वो मेरे लिए इंडिकेशन है। ओके, अगेन वो मेरे लिए इंडिकेशन है डे ड्रीमिंग का जो मुझे दिख रहा है। ओके, यस, डे ड्रीमिंग का एंड प्लस कुछ इनमीज़ का इंडिकेशन दिख रहा है, या आपको उतने अच्छे हेल्पफुल लोग नहीं मिले थे। ओके, इन द पास्ट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ, लेट्स सी। यस, कैन यू सी हेयर आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, आई या फिर सन की तरह होगा यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो रिलेटेड विथ प्रोटेक्टिंग पीपल, लुकिंग आफ्टर पीपल, और जिसमें आपको देखना, आपको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वहाँ पे आपके करियर ऐसा होगा जहाँ पे मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मैनेज पीपल, योर क्लाइंट्स, यू हैव टू टॉक। ओके, यू हैव टू सी थिंग्स, लुक एट द थिंग्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल। कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हो, कुछ स्पीच देख सकते हो। सो आई कैन सी आई हेयर, तो अगेन ऐसा कुछ वर्क जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं। ओके, पीपल आर लुकिंग आफ्टर यू, दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, सो यू आर लाइक अ स्पीकर, सम ऑफ यू, गुड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, and that also represent opening of third eye chakra. Okay, I see people like two people admiring you from far. Okay, it can be your mother and father. Okay, yes, so many people are watching you. Okay, बेसिकली तो आपका करियर वैसा होगा जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा और लोग आपको देखेंगे। हाँ, पास में मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक टाइप की एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, कुछ दिख नहीं रहा था, बट नाउ यू फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क ऑन योर गोल, टुवर्ड्स योर गोल। ओके, यस, तो पहली चीज़ तो वही हो गई कम्युनिकेशन से रिलेटेड। I'm also seeing like you are a very beautiful person, so you may do something regarding related to beauty, or yes, and I also see you are on your way to success here. Here is a way. Can you see this? Yeah, you are on the way to success. You will also get a helping hand. Okay, helping hand आपको मिलेगा. Okay, so आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास में अगर सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहे थे तो अब आई सी अ हार्ट हेयर, सो मे बी योर फ्यूचर स्पाउस और योर एनी पर्सन विल सपोर्ट यू। ओके, on your journey. Now your path is clear. Okay, just you need to work hard. Okay, your path is clear. Okay, let's see something else. Okay, pile one. So और मैं आपके कप में क्या देख पा रही हूँ मैं बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिख रहा है, ऑल आइज़ आर ऑन यू, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप कोई स्पीकर हो या फिर ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ बहुत सारे लोग आपको देखते हों। ओके, कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी का करियर टीचिंग में हो सकता है या कम्युनिकेशन, बोलना, स्पीकर, ये सब में हो सकता है। ओके, एंड केयरिंग फॉर अदर। ओके, और जो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है आई सी टू पीपल शेकिंग हैंड्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, टू पीपल शेकिंग हैंड्स, सो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, डील्स हो सकता है आपकी तरफ आ रही हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, मीटिंग्स, एग्ज़ाम्स, डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यस, सो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड व्हाट एल्स, स्ट्रेंज मैसेज बट स्टिल आई एम गेटिंग समबडी इज़ पंजाबी हेयर, सो स्ट्रेंज मैसेज है, तो हाँ, वो भी एक मैसेज मुझे दिखा। ओके, और मुझे यहाँ पे एक और हार्ट दिख रहा है। सो आपका करियर ऐसा होगा, करियर होगा, ऐसा करियर होगा विच यू विल लव। ओके, आपको खुद का करियर पसंद आएगा, यू विल एन्जॉय इट। ओके, और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यू आर मेकिंग योर ओन वे, योर ओन पाथ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, एलिगेटर, मुझे एलिगेटर जैसा लग रहा है। ओके, लेट मी शो यू।
ये मुझे एलिगेटर जैसा दिख रहा है, बड़ा सा लंबा सा, ओके। सो एलिगेटर साफ साफ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। सो अगेन ये एलिगेटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। एंड दिस एलिगेटर इज़ क्लियरिंग द पास्ट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग यू। सो आप अपने पाथ को क्लियर करते जा रहे हो, इधर से मूव करके आप अपने पाथ को क्लियर करते जा रहे हो। और एलिगेटर रिप्रेजेंट करता है विजडम को, ओके। मेरे लिए एलिगेटर जो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो है विजडम रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज रिप्रेजेंट करता है, और उसकी आंखें आपने देखा होगा ऊपर होती हैं हेड पे, ओके। सो अगेन वो क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। अगेन हम उसको विजडम से और नॉलेज से, क्लियरवॉयंस से, फ्यूचर टेलिंग से डिनोट करते हैं। तो एलिगेटर को भी हम उन चीज़ों से रिलेट करते हैं, ओके। क्लियरवॉयंस हो सकता है आप लोग क्लियरवॉयंस हों, ओके। देन फ्यूचर टेलिंग, मिस्टिक, हीलर, ओके, वेरी नॉलेजेबल, प्रोटेक्टिव। तो एक एलिगेटर बहुत प्रोटेक्टिव होता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें, बट मेन चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपका करियर ऐसा होगा जिसमें आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, ओके। यू हैव टू यूज़ योर लॉजिकल माइंड, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ओके। एंड एलिगेटर मेरे लिए अगेन फिजिकल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ को, ओके, दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ऐसा जिसमें आपकी फ़िज़िकल एनर्जी भी लगती हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी लगता हो, ऐसी चीज़ें। अगेन ये रिप्रेजेंटेशन होता है क्रिएटिव एनर्जी का, क्रिएटिव फोर्स का, जो आपके अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है, ओके। जो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इस डार्कनेस से, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डार्कनेस है, उस डार्कनेस से आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो माइंड है वो ओपन हो रहा है, और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फैल रही है, ओके, ग्रो हो रही है बेसिकली, ओके। तो वो मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है एलिगेटर इज़ लाइक अ टीचर, ओके, फॉर मी। अगेन टीचर, नॉलेज गेन करना एज वेल एज नॉलेज को बांटना भी, ओके। तो एलिगेटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज की शेयरिंग को। दैट मीन्स you have the power to speak, you have the power to share knowledge with others, okay, through your work, okay. And you have the power to pass your knowledge and wisdom to your students कह लीजिए, या फिर to different people, okay। और मैं crowded room भी देख पा रही हूँ, तो जो भी है लोगों को, ओके। और एक यूथफुल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे एलिगेटर के साथ, अगेन यूथफुल हो आप, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपके अंदर काफ़ी जोश है अभी अपने क्रिएटिव टैलेंट्स पे वर्क करने का, और ये बहुत सही टाइम है, ओके, कि आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स पे वर्क करिए, ओके। अगेन ये फ़न लविंग एंड ट्रैवलिंग की भी बात करता है, ओके। ट्रैवल कर सकते हो आप, और ऐसी चीज़ें, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, उसकी भी बात करता है। और क्या, और एलिगेटर को आप जब भी देखोगे, आप एक काइंड ऑफ देयर लाइफ इज़ नॉट ईजी, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट, ओके, ऐसा फीलिंग आती है। तो हार्डशिप उनके लाइफ में काफ़ी रही है, बट दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई सॉफ्ट स्किन नहीं होती उनकी, रफ़ स्किन होती है, क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू वेरी रफ़ टाइम्स इन देयर लाइफ, तो उनकी स्किन भी रफ़ होती है। दे आर नॉट, दे डू नॉट हैव सॉफ्ट स्किन। उनका स्किन देख के ही लगता है कि उन्होंने हार्डशिप वगैरह झेला है, तो उनका जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट नज़र आती है बाहर से, ओके। उनके वर्क में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा झलकती है, डिसिप्लिन उनके वर्क में भी झलकता है, दिखाई देता है, ओके। तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ एलिगेटर के साथ। स्ट्रेंथ तो मैंने कह ही दिया। एंड यस, प्रोटेक्शन की भी बात करता है, दूसरों के लिए वर्क करना, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ये सब भी चीज़ें मुझे दिखती हैं। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये आपको गाइड करता है, लाइक एलिगेटर जो स्पिरिट एनिमल होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, दैट यू हैव टू बी करेजियस, पहली चीज़, एंड यू हैव टू बी असर्टिव, ओके, यू हैव टू बी असर्टिव। हाउएवर आई थिंक आप ज़्यादातर लोग असर्टिव हो, और आपको बनना भी चाहिए। यू शुड स्पीक योर ओन ट्रुथ हेयर, ओके। एंड या एंड अभी तो आप इतने डिस्टेंस पे पहुँचे हो, ठीक है, आप देख पा रहे होगे कॉफ़ी कप में, अभी आप इतने डिस्टेंस पे पहुँचे हो, अभी आपको और भी डिस्टेंस कवर करना बाकी है अभी लाइफ में, ओके। यू हैव टू कवर मोर डिस्टेंस इन योर लाइफ। अभी पाथ ख़त्म नहीं हुआ है, इट हैज़ जस्ट बीन स्टार्टेड। हाँ, आपके पाथ में क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती जा रही है अब, लेकिन स्टिल आपने अचीव नहीं किया अपने गोल्स को, जो मैं देख पा रही हूँ।
देयर इज़ मच यू कैन अचीव इन दिस लाइफ, ओके, ये भी बात करता है। तो अभी बहुत लंबा पाथ आपके सामने है जिसको आपको क्रॉस करना है और अपने एम्स को और गोल्स को अचीव करना है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं, डोंट गिव अप, कीप मूविंग, आप अच्छा कर रहे हो सो फार। और ये जो डार्कनेस है आपके साइड से, आपके रास्ते से, ये ऑटोमेटिकली हटते जाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जस्ट लाइक एन एलिगेटर, ओके। तो बस यही है या। और लाइफ में कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं आपकी करियर के मामले में जो मुझे अगेन दिख रहा है, ओके। एंड बट ठीक है, बिकॉज वी ऑलवेज हेयर दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही वर्क कीजिए, उससे आप एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर पाओगे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अगेन या सम ऑफ यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस, देन यस आप सक्सेसफुल रहोगे उस चीज़ में, मुझे ये भी दिख रहा है। या कुछ लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके ओके। अगेन दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट चेंजेस, ओके। चेंजेस तो मुझे दिख ही रहे हैं आपके कप में कि बहुत चेंजेस आने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ओके। यू मे बी सीइंग नंबर 555, दैट इज़ द नंबर ऑफ चेंज, बिग चेंजेस, ओके। एनीथिंग एल्स? I also see a person constructing something here. Yeah, constructing something, making something, वैसा कुछ काम आप कर सकते हो, ओके। एंड पता नहीं क्यों जब मैंने पहले इसको देखा, इस चीज़ को, इस शेप को, मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में स्तूप आया, ओके। स्तूप, बुद्धिस्ट स्तूप्स हैं इंडिया में भी बहुत सारे हैं, ओके। सो अगेन वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है, बुद्धिज़्म, स्पिरिचुअलिटी, उन चीज़ों से रिलेट करता है। तो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन यू आर, ओके। यस, वेरी स्ट्रेंज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सांची स्तूप है इंडिया में, ओके, मध्य प्रदेश में, ओके। सो मुझे वो भी दिख रहा है यहाँ पे, एंड देयर इज़ अ वे ऑल्सो यहाँ पे। सो योर पाथ इज़ क्लियर बेसिकली, ओके। या और कुछ लोग हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी यहाँ पे चूज़ करें, या वो हैं वैसे, ओके। वेरी करेजियस पर्सन, वेरी असर्टिव पर्सन यू आर, ओके, जो भी आप हैं, या ओके। सो और मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखा, मुझे यहाँ पे मुझे एक वुमेन दिख रही हैं, वुमेन या मैन जो भी हो सकते हैं, ओके। एक पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या फिर वो स्टडी कर रहे हैं स्टडी टेबल पे, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सम ऑफ यू मे बी यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग, ओके, फॉर योर एग्ज़ाम्स, ऑल द बेस्ट, या। एंड सम ऑफ यू लाइक आप ऑनलाइन काम कर रहे हो कुछ, ओके, वो भी मुझे दिख रहा है, या यू आर स्टडिंग, ओके। Yes. What else I see? Let me see something else. Okay. So I'm also seeing like a bird. So bird मेरे लिए मैसेज का साइन है। मैसेज आपको आ सकता है आपके करियर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक मैसेज या ईमेल आपको आ सकता है। सो डू चेक इट, एंड कोई कुछ भी आ सकता है, ओके। एंड या सम ऑफ यू, क्योंकि मुझे एक फैक्ट्री टाइप की एनर्जी भी मिल रही है अगेन, आई डोंट नो, फैक्ट्री वर्कर से रिलेटेड कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सम ऑफ यू मे बी इंजीनियर्स हेयर, ओके, कुछ लोग, या यू वांट टू बिकम, या आई ऑल्सो सी अ पेट हेयर, आप में से कुछ लोगों के पेट हो सकते हैं, या आपको एनिमल्स की केयर करना बहुत पसंद है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना बहुत पसंद है। वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं फ़िलहाल। बाकी हम टैरोट भी देखेंगे आपके, ओके। सो आपके कप में तो वैसे कुछ खास नहीं है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखी कि लाइक न्यू बॉर्न बेबी के शेप का लग रहा है मुझे कुछ, जब बच्चा पेट में होता है तो उस शेप में मुझे कुछ लग रहा है वैसा, ओके। तो अगेन वो मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन है न्यू बिगनिंग्स का, ओके। और मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ एक और शेप, ये मुझे लायन की तरह लग रहा है, ये
आप यहाँ आइज़ देख सकते हो, 2 आइज़। कहीं ना कहीं मुझे लायन वाली फीलिंग आ रही है, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, गुड स्पीकर, वैसी ही फीलिंग आ रही है मुझे इससे भी। तो कुछ लोग लियो हो सकते हो, फायर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, और मुझे आईज़ अगेन दिख रही हैं यहाँ पे क्लियरली, और काफ़ी मोटिवेटेड आप फील करोगे इन नियर फ्यूचर, जो मुझे लग रहा है। यस, योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, आई सी दैट। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, या और आप इतना ही मुझे दिख पा रहा है आपके कॉफ़ी कप से। सो हम अब आपके टैरोट कार्ड्स देखते हैं, आपके करियर के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं पाइल 1। तो जो पहला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन वो ऑनलाइन की बात करता है। हम रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ओके, मैं फटाफट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ओके, तो कम्युनिकेशन की बात करता है, टीचिंग की बात करता है, घूमने की बात करता है, ट्रैवलिंग, एडवेंचर, ये सारी चीज़ों की बात करता है वर्ल्ड का कार्ड। कम्युनिकेशन की बात करता है, ऑनलाइन वर्क की बात करता है। देन उसके बाद हमारे पास 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया। अगेन मुझे लग रहा है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे किसी चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, आपको करियर को लेके लाइक बहुत कन्फ्यूज़न भी था इन द पास्ट, जो मैं पास्ट की एनर्जी देख पा रही हूँ, अभी की नहीं देख रही हूँ। और कुछ लोग हो सकता है स्टिल कन्फ्यूज्ड हो। ओके, बिकॉज दे आर मेनी ऑप्शन एंड आप नहीं जानते कि आपको किस बात पे जाना चाहिए। ओके, एंड आपके लिए काफ़ी न्यू डोर्स करियर में खुल रहे हैं, ना कि एक डोर्स, बहुत सारे। ओके, शायद बहुत लोग देख रहे हैं इसीलिए। देन हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे होंगे एट दिस टाइम, बट आप जिस मनी का वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगी, बिकॉज इसके नीचे ये कार्ड है। तो अगेन आपको मनी मिलेगी। ओके, अगर आप में से कुछ लोग बिज़नेस करना चाह रहे थे और आप कंफ्यूज थे काफ़ी ज़्यादा, तो अगेन आप बिज़नेस करोगे। या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी चाह रहे थे कहीं ना कहीं, तो अगेन आपके पसंद का करियर मिलेगा। आपका जो भी करियर रहेगा, यू विल बी सेटिस्फाइड विथ इट। ओके, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट करियर होगा, बट यू विल बी हैप्पी। अगेन मैंने हाउस की बात की थी, आपका सपना है घर लेने का, तो डेफिनेटली वो पूरा होते हुए दिख रहा है। और किंग ऑफ कप्स है, अगेन एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ या मैसेजेस आ रहे हैं कोई ना कोई, या फिर आप ग्रेजुएट हो रहे हो कुछ लोग। ओके, अगेन जस्टिस का कार्ड है, वो गवर्नमेंट की बात करता है, लॉ की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। तो हो सकता है उस फील्ड में भी हो, लॉ के फील्ड में। ओके, बिजनेस के फील्ड में जा सकते हो, लॉ के फील्ड में जा सकते हो, गवर्नमेंट वो लॉ के अंदर ही आया। ओके, लॉ उसके अंदर आया। ओके, तो अगेन और कम्युनिकेशन के फील्ड से आप कुछ अपना भी सेटअप कर सकते हो। नो मोर डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। योर फाइनेंशियल इश्यूज विल बी सॉल्व, रिजॉल्व। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, मनी इज़ कमिंग फॉर यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स है। लॉ के फील्ड से कुछ लोग हो सकते हो, एंड जैसा कि मैंने कहा, लोगों की हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, एक किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो बस यही सब मैं देख पा रही हूँ। मैं चाहूँ तो एक्सटेंड करूँ आपकी रीडिंग। ओके, चाहूँ तो मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको और भी बता दूँ, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ओके, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड। ओके, माई मोटिव इज़ टू मोटिवेट यू, ओके, टू डू बेटर। ओके, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट करियर पाथ्स होंगे, वी ऑल नो। ओके, सो मैं थोड़ा लॉजिकली भी सोचती हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, यस, चिट्स यहाँ पे रख देती हूँ, एक एक करके देखते हैं। प्रोटेक्शन, अच्छा, वहाँ एलिगेटर भी आया था, तो अगेन आप प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा था। देन वी हैव किसी ब्यूटी या ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हो आप, ब्यूटी या किसी ब्रांड के लिए काम कर सकते हो आप, वो एक ऑप्शन है। लॉयर, हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है, तो अगेन लॉयर भी आया है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कुछ कहा था इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैंने इंजीनियर कहा था। ओके, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है आपका। ओके, ऑन द वे, सो यू आर ऑन द वे टू सक्सेस। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अभी रास्ते में हो, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपने अचीव अभी तक नहीं किया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो सकता है आप काम करो। नेवी, अगेन हमारे पास किंग ऑफ कप्स हैं, नेवी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। किंग ऑफ कप से अच्छा राइटर कौन होगा, राइट, राइटिंग का काम। ओके, सो राइटर हो सकते हो, किसी पोएट हो सकते हो। ओके, और नेवी में काम कर सकते हो। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव फील्ड, जैसा कि मैंने कहा था। लास्ट शेड देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो स्ट्रांगली है यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्ट्रांगली था। वर्ल्ड का कार्ड भी है, और कॉफ़ी कप में भी हमने देखा था। तो इतनी सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ओके, तो बस यही थी आपकी रीडिंग। बाय, वेलकम पाइल 2, एंड सॉरी फॉर लेट अपलोड, एक्चुअली माई हेल्थ वॉज नॉट गुड। ओके,
सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, करियर रीडिंग. ओके, so let's see your cup. Let me see first. So the first thing which I see here is like lack of clarity about your own career. Okay, you are not clear about your career path. Okay, there is still confusion. And I also see कि आप जिस भी करियर में जाना चाहते हो वहाँ पे एक काइंड ऑफ बहुत लोग हैं उस करियर में. सो यू आर डाउटिंग योर सेल्फ वेदर यू शुड गो और नॉट. ओके, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस करियर में और भी लोग हों, कंपटीशन हो यहाँ पे, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत कंपटीशन दिख रही है पहली चीज़ आपके करियर में जिसमें आप जाना चाहते हो. तो इसलिए यू आर लिटिल लाइक कन्फ्यूज्ड. ओके, देन I also see like face of women, so maybe a woman is watching my videos. Most of you are female, I know that. Second thing which I'm seeing here is like, I don't know you can see it or not, I see hourglass. Okay, I will give you a picture here. Okay, if possible I will give you so that you can identify. Okay, hourglass was used for it was a ancient tool for measuring interval of time. Okay, मैं आपको एक पिक्चर भी दे दूँगी यहाँ वीडियो में इफ़ पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक आवर ग्लास दिख रहा है. ओके, जिसमें से सैंड गिरता रहता है, आपने देखा होगा. ओके, तो वो मेरे लिए बताता है कि फर्स्टली टाइम इज़ रनिंग आउट, सो कीप वर्किंग. एंड दूसरा चीज़ वो इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस कि हमें अपनी लाइक एवरीडे डिफ़िकल्टी से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा बहुत कंपटीशन है, हसल है. ओके, सो उस चीज़ से आपको डरना नहीं चाहिए. ओके, बिकॉज आप जैसे अपने प्रॉब्लम्स को देख रहे हो इन योर करियर फील्ड. ओके, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम की नज़र से देखोगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी. तो आवर ग्लास हमें वही बताता है कि आपके जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं, वरीज़ हैं, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हो. ओके, और आपको ये भी बताता है कि आप ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करें कि दिस इज़ अ वेरी बिग करियर, आई कैन नॉट अचीव दिस. ओके, यू कैन अचीव दिस. ओके, थिंक पॉजिटिव. वो पॉजिटिविटी की बात करता है, वो डिसिप्लिन की बात भी करता है. ओके, आवर ग्लास यहाँ पे. ओके, और आपकी डिफ़िकल्टीज़ को अगर टाइम के नज़रिए से देखें तो वो उतनी बड़ी नहीं है. ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व हो जाती हैं. ओके, टाइम के साथ डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली. आपने देखा होगा अपने लाइफ में, नॉट ओनली इन करियर, इन एवरीथिंग. ओके, आई ऑल्सो सी 2 faces हेयर. ओके, तो अगेन वो मेरे लिए इंडिकेशन है मे बी आपका 2 करियर पाथ हो. ओके, 2 करियर पाथ आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक साइड बिज़नेस करना चाहते हो, एक जॉब करना चाहते हो, 2 चीज़ें करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे. आई ऑल्सो सी अ पर्सन फ्लाइंग. तो अगेन फ्लाइंग से मेरा मतलब है आप पायलट बन सकते हो या फिर आप एयर होस्टेस बन सकते हो. ओके, जो भी हो वैसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए. ओके, एंड येस टाइम इज़ अप, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल, टुवर्ड्स योर गोल. ओके, एंड व्हाट एल्स, ये तो मैंने कहा ही था. लेट मी सी समथिंग एल्स. ओके, सो आई सी हैंड हेयर. ओके, आई सी हैंड हेयर. तो हैंड मेरे लिए इंडिकेशन है, आइदर आप अपने हैंड से कुछ काम कर सकते हो, डांसिंग, सिंगिंग, समथिंग क्रिएटिव. ओके, या फिर अपने हाथ से आप कुछ काम करते होगे विथ योर हैंड्स. you use your hands to do something, to create something. So angels are saying yes, you can go ahead in this field. Okay, आप अच्छा कर रहे हो जो भी आप अपने हैंड से यूज़ कर रहे हो. और जो दूसरी इंडिकेशन मुझे इसी हैंड से दिख रही है वो ये है कि ये फिंगर पॉइंट कर रहा है किसी पर्सन के ऊपर. ओके, सो मे बी सम पीपल आर जजिंग यू फॉर योर करियर, फॉर योर चॉइसेस.
don't listen to them. Okay, maybe you have chosen a crazy career or different career, so don't listen to them, because I see someone pointing finger towards you. Don't listen to them. And once again I see here like earth. Okay, earth. So maybe some of you may be studying geography or about your country, culture. Yes, some of you may be artisans, or I don't know, architects, something creative. Okay, and yes, I see earth, so you may be studying geography, some of you. Okay, psychology also, something on those lines, और you are interested in knowing about it. Okay, आपका interest है पढ़ने के लिए, कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानना, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अर्थ के बारे में जानना. यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ अर्थ. यू मे बी एन अर्थ एंजल. ओके, I also see a person who is studious or becoming studious. Okay, very innocent person who जो भी हैं यहाँ पे. Okay, so some of you are studying, still studying. Okay, okay. I also see like waves here, waves. So waves मेरे लिए again indication है emotion का, inspiration का, emotion, intuition, inspiration, and maybe some आप में से कुछ inspirational speakers हो सकते हैं. Okay, या फिर कुछ something क्या कहेंगे, ऐसा करियर जो आपको हील करता हो. Okay, आपके बॉडी को, माइंड को. ओके, एंड दिस कप इज़ लाइक वेरी कन्फ्यूजिंग. फर्स्ट कप इतना कन्फ्यूजिंग नहीं था, सेकेंड कप इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग फॉर मी, एंड इट इज़ लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड. येस येस, नाउ आई गॉट इट. सो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड फॉर मी. सो जो करियर आपका होगा, दैट कैन बी लाइक चाइल्डहुड ड्रीम. ओके, हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम हो, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड लग रहा है कुछ ड्रीम जैसा, या आपने ड्रीम में देखा हो करियर को, या आप डे ड्रीमिंग करते हो. सो वर्ल्ड अगेन रिप्रेजेंट करता है ट्रैवलिंग को, ट्रांसफर्स को. ओके, घूमना को, एडवेंचर को, इवन कम्युनिकेशन को. So something like a dream world for your career is like a dream world for you, or childhood dream maybe. Okay, it's something inspirational. Okay, some of you may not have clarity about it, but you will get clarity. Okay, it is something big. It is something big. Not everybody walks this path. Okay, जो मुझे लग रहा है. Anything else? Let me see. मैं एक आपका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता हुआ देख रही हूँ. क्या कहेंगे उसको, हायर स्टडीज़. यस, हायर स्टडीज़ मुझे लग रहा है कुछ लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई. सो कुछ लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं. ओके, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके कप से इसमें कुछ है. यस, जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है, हार्ट ही दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों. सो अगेन हार्ट रिप्रेजेंट आपका ड्रीम करियर हो सकता है, कह सकते हैं उसको. यस, और बाकी मुझे कप में कुछ खास नहीं दिख रहा. यंग यांग दिख रहा था मुझे पहले. सो you are finding your way. Okay, you are finding your path, you are finding your dream career. Okay, हो सकता है प्रीवियसली किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और अब आप किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो. ओके, सो बस यही मुझे दिख रहा है आपके लिए. चलिए आपके टैरोट देख लेते हैं. ओके,
सो पार्ट 2 आपके लिए मुझे करियर में कुछ मतलब आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिया है और आपका कार्ड्स ज़्यादा आ गए हैं एक, इट्स ओके, मैंने नोटिस नहीं किया था, चलिए अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टैरोट से। सो पहला कार्ड ही हर्मिट का कार्ड है, नॉलेज गेन करना। मैंने शायद हायर स्टडीज़ बोला था, ओके। सो हो सकता है कुछ लोग लाइक बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कर रहे हों जिसमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती हो, रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती हो, ओके। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, अगेन इमोशनल सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग यहाँ पे ओवरवर्क कर रहे थे तो अब नहीं कर रहे हो, ओके, यस। एंड आई ऑल्सो सी लाइक अपने बैड हैबिट्स को छोड़ के अपने करियर पे वर्क करना, ओके। यू मे बी अ बिजनेस वूमन, यू मे बिकम अ बिजनेस वूमन, इंट्यूटिव, साइकिक, आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। वेरी पैशनेट पर्सन यू आर, वेरी ब्राइट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट, इंस्पिरेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, वेरी इंस्पायरिंग पर्सन यू आर। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आपके करियर में, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। डेविल कार्ड इन रिवर्स, अगेन वो मैंने कहा ही कि आप कैसे ओवरकम कर रहे हो अपने बैड हैबिट्स को और कैसे सक्सेस की तरफ, सक्सेस इज़ योर्स, सो डोंट वरी, ओके। वट एवर यू डू उसमें ब्रेन का यूज़ बहुत होता है, ओके, लॉजिकल माइंड का, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप आपके पास आ सकती है, किसी पर्सन के साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं विद द सन कार्ड हेयर, ओके। समथिंग रिलेटेड विद एयर, जैसा कि मैंने कहा था, एयर होस्टेस कहा था, पायलट कहा था, ओके, या वेरी पैशनेट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर। आप ब्राइट फ्यूचर है आपका, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने करियर पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं इस रीडिंग में पूरे, तो यस, बिज़नेस हो सकता है, नॉलेज गेन करना हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप आ रही है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। करियर में सक्सेस, अगर आप कोई जॉब क्लियर करना चाहते थे तो वहाँ पे भी वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। और डेविल का रिवर्स में आया अपने से, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन अगेन, या। सो मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी आपकी रीडिंग को, मैं नहीं करना चाहती बिकॉज कॉफ़ी कप में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, वही चीज़ें यहाँ पे भी मुझे लग रही हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, या। मनी इज़ कमिंग, ओके, मनी इज़ कमिंग फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है किसी पर्सन की तरफ। अगेन मेरा ध्यान आपके डेविल कार्ड रिवर्स पे जा रहा है, तो अगेन मुझे लग रहा है पास्ट में आपने कुछ चॉइसेस किए थे अपने करियर को लेके जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या कुछ ओल्ड हैबिट को आप छोड़ रहे हो, वो भी मुझे लग रहा है। आपके बिहेवियर एंड चॉइसेस पे आप ध्यान दे रहे हो इस बार, अभी you are looking after your current circumstances and you are also ready to take new steps to get where you want to be, okay. सो आप स्टेप्स लेना शुरू किए हो, आप भी यंग हो, जो मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा एज के नहीं हो जो रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ़ यू आपकी एज अभी कम है और आप स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हो। पास्ट में यू वेयर फीलिंग स्टक, ओके, सो या इन द पास्ट यू वेयर फीलिंग वेरी स्टक बट नाउ यू आर नॉट फीलिंग दैट ऑल। और स्टक की फीलिंग से ज़्यादा मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न की फीलिंग थी, एडिक्शन था आपको, ये सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, कोई किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है जिसके कारण आप अपने गोल पे सीरियसली वर्क नहीं कर रहे थे, और अब मुझे लग रहा है यू आर वर्किंग, ओके। एंड सम ऑफ यू मे बी फीलिंग स्टक ऑन फाइनेंशियल लेवल पे स्टक फील कर रहे हो, आपके पास उतनी मनी नहीं हो जितना कि आपको चाहिए, ओके। मुझे वो भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स मुझे कुछ दिख रहे हैं। एंड यू वी आर लाइक टू मच फोकसिंग ऑन द आउटकम, आप आउटकम पे अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि मुझे लाइक यू वी आर टू मच फोकस्ड ऑन अटेनिंग स्टेटस और मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, और आप वर्क नहीं कर रहे थे, ओके, आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे थे। बट जैसा कि हमारे पास सन कार्ड भी है, डेविल कार्ड भी है, ओवरऑल जो एनर्जी मिल रही है सारे कार्ड से, मुझे ये लग रहा है कि अब ओवरऑल आप बिग पिक्चर देख पा रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। पहले आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा नैरो था बट नाउ यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर अबाउट योर करियर, ओके। और आप मटेरियलिस्टिक गोल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, आप अपने हार्ड वर्क पे, आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ओके। एंड यू आर लाइक रीफोकसिंग, आप फोकस तो पहले भी कर रहे थे बट नाउ यू आर रीफोकसिंग ऑन what is going to make you happy in your career and what will make you fulfilled in life, okay। तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मुझे कोई करियर में जाना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। शॉर्ट टर्म गोल मतलब शॉर्ट टर्म करियर नहीं चाहिए, ओके। शॉर्ट टर्म गोल्स अगेन अच्छी चीज़ होती है
बट शॉर्ट लॉन्ग टर्म करियर चाहिए आपको, और ऐसा करियर विच विल मेक यू फुलफिल्ड. Now you have got with the sun card here and with every card actually, with the queen of wands also, fire is there, fire presence है. आपकी personality बहुत charismatic personality है, बहुत leadership qualities मैं देख पा रही हूँ आप में. and like you are like, I'm hearing new motivation, so some of you may be getting like एक नया मोटिवेशन आपके अंदर आया है टू वर्क हार्ड, टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, टू वॉक अ डिफरेंट पाथ. सम ऑफ यू मे हैव लेफ्ट योर जॉब फॉर सम, नॉट फॉर ऑल, अगर आप ऑलरेडी कर रहे थे तो. हालांकि ये रीडिंग हम उन पे कर रहे हैं जो करना चाहते हैं या जो ऑन द वे हैं, ओके. बट कुछ लोगों की जॉब यहाँ पे छूटी है, मे बी आपके ओल्ड कलीग्स उतने अच्छे नहीं थे. एंड ये वो भी बताता है आपके फाइल कि डोंट फॉल इनटू ओल्ड हैबिट्स, ओके. ओल्ड हैबिट को दोबारा ना करें. और एक और चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगर कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं तो डोंट डू दैट, ओके. डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन दैट, वो आपके लिए सही नहीं होगा. एंड स्ट्रेंज मैसेज करियर से रिलेटेड नहीं है, कुछ लोग शायद कुछ ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. इट कैन बी टी, कॉफ़ी और स्वीट ड्रिंक्स, सो डोंट डू दैट, ओके. या तो ये सब चीज़ें मुझे आपके करियर में दिख रही हैं सो फार. एंड लाइक we also have queen of wands but we also have like page of swords, okay, you can see that. so again वो बात करता है कि अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि इस फाइल को देख रहे हैं वो लोग like young energies हैं, okay. आप बहुत क्यूरियस पर्सन हो, okay, you are very curious person, you have lot of energy because you are young. हम लोग जब यंग होते हैं तो हमें कितनी एनर्जी रहती है, राइट, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रहती है कभी कभी टू वर्क, टू स्टार्ट समथिंग न्यू. बट टाइम के साथ वो एनर्जी धीरे धीरे घटने लगती है. सो वही मैं देख पा रही हूँ, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव क्यूरियोसिटी एंड बट आप पूरी तरह से किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हो. फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ये नज़र आ रहा है, यू कांट क्वाइट अप योर माइंड. आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे, आप दिमाग को शांत करके पूछ नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है एक्चुअली में, ओके. सो मेडिटेट करें, दिमाग को शांत करें. यू कांट मेक अप योर माइंड, सो ट्राई टू मेक अप योर माइंड. मैंने क्लैरिटी कही थी, लैक ऑफ क्लैरिटी कुछ लोगों को है. आपका करियर अच्छा है, ओके, नॉलेजेबल, नॉलेज से रिलेटेड करियर है, बट क्लैरिटी चाहिए आपको, जो आपको मिलेगी विद द सन कार्ड, ओके. बट येस, यू आर यंग. सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू फॉर योर करियर. सो ये अच्छा टाइम है डिसाइड करने के लिए कि आपको करियर में क्या करना है. कुछ लोग यहाँ पे एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब चेंज करते हैं शायद, ओके, कर रहे हैं, या फिर वैसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है. सो येस, आप अपनी जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करने वाली सिचुएशन भी हो सकती है. तो आपको कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि स्टेबल रहें, एक जॉब में रहें, एक चीज़ पे फोकस करें, ओके. योर करियर इज़ समथिंग जिसके लिए डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, डीप नॉलेज ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इज़ समवेयर नीडेड, ओके. वो भी मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है. एंड यू नीड टू कमिट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस गोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके. इट ऑल्सो indicates, your file indicates big dreams, चाइल्डहुड ड्रीम्स, बिग आइडियाज़ आपके पास हैं. तो अभी आप उस प्रोसेस में हो, उस आइडिया को सोचना, उस पर वर्क करने के प्रोसेस में, जो मुझे लग रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक some of you, for some of you, like there is a gossip behind you, I'm getting, okay. At your work place, आपके वर्क प्लेस पे कुछ गॉसिप चल रही है, और यू डोंट हैव गुड कलीग्स, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, ओके. वो भी एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे है. और जैसा कि मैंने कहा, सन कार्ड है तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती हैं. तो योर फ्यूचर इज ब्राइट, वे यू हैव अ ग्रेट सक्सेस कमिंग टुवर्ड्स यू, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट यू हैव टू बी लिटिल मैच्योर, ओके. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं. यू आर लाइक, जैसा कि मैंने कहा, बहुत यूथफुल एनर्जी है, बहुत जोश है, एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स. सो बहुत एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है. और उसका यूज़ करें, उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, ओके. एंड यू आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, ओके, एंथुसियाज़म. सो बहुत
अच्छी पर्सनैलिटी आपकी ओवरऑल, एंड यू आर लाइक रेडी टू जंप इन टू दिस न्यू फील्ड और न्यू करियर और दिस प्रिपरेशन, यू आर रेडी फॉर इट, ओके, जो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं. अगेन सन कार्ड एबंडेंस की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, यस, न्यू बिजनेस वेंचर्स की बात करता है, न्यू बिजनेस वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब, प्रमोशन, मनी आपकी तरफ आ सकती है, उसके बारे में भी बात करता है. एंड यस, सेविंग मनी, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, इट इज़ ऑल्सो कॉलिंग यू टू सेव मनी, ओके. लाइक एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर आपने कुछ ख़रीदा है या आप कुछ खरीदोगे तो उसको बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कुछ लोग. आई सी अ पर्सन लाइक बाइंग समथिंग एंड लेटर रिग्रेटिंग, तो रिग्रेट ना करें, इसीलिए सोच समझ के कुछ ख़रीदें, ओके, कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदा और वो वर्क नहीं किया और आप रिग्रेट कर रहे हो बाद में, तो डू चेक इट, ओके, डू चेक इट. सक्सेस तो आपका डेफिनेटली है करियर में, एंड यू आर लाइक अबाउट टू एक्सपीरियंस अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, ओके. करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी, वो पाथ आप खुद क्रिएट कर रहे हो, जैसा कि मैंने कॉफ़ी कप में भी शायद कहा था, ओके. यू आर फाइंडिंग योर ओन वे जस्ट लाइक द हर्मिट. एंड लाइक एक और चीज़, अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन ना ले इस पाइल के लिए, पाइल 2 के लिए. रैशनल थिंकिंग करें, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. थिंक बिफोर डूइंग दैट, ओके. अपने दिमाग का यूज़ करें. रैशनल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर विद द एस ऑफ सॉर्ड्स हेयर, ओके. सो फाइंड द ट्रूथ एंड देन जंप इनटू इट, ओके. यस, एंड आई ऑल्सो सी लाइक अ न्यू पर्सपेक्टिव, आप एक नए पर्सपेक्टिव से इस वर्ल्ड को देखोगे, अपने करियर को भी देखोगे. एक रैशनल थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए अपने करियर में दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे. नई पॉसिबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, बट हाँ, रैशनल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पाइल, फॉर योर करियर, ओके. सो या, सो यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए ग्रीन लाइट है. गो वर्क ऑन योर करियर, बट यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर रैशनल mind, okay. Rational thinking is important here for you, okay. So let's see some chits for you. So जो आपकी पहली चिट है वो है चेंज इज़ नीडेड. तो मैं देख ही पा रही हूँ यहाँ पे चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है. शायद मैंने कॉफ़ी कप में कहा था, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, ओके. ड्रीम करियर, ओ चाइल्डहुड ड्रीम बोला था मैंने, तो ड्रीम करियर है, ओके. ओके, वेट अ मिनट, या, एंड व्हाट इज़ दिस. बॉटम लाइन, जैसे कि मैंने कहा विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप अभी बॉटम लाइन पे हो, अभी आप टॉप पे नहीं पहुँचे हो जहाँ पे आपको पहुँचना है. सो आप बॉटम लाइन पे हो. ट्रैवल तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकता है आपके करियर में, ओके. ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ एडवेंचरस काम कर सकते हो. ट्रांसफरेबल, नो क्लैरिटी, वाओ, ओके, नो क्लैरिटी. सो हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, ऐसा भी हो सकता है. इंस्पिरेशनल स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या एक टीचर जैसे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है वैसा. हसल, सो डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंपटीशन विच आई सी इन दिस करियर फील्ड, ओके. बहुत लोग होंगे. माइंड, बॉडी एंड सोल, जैसा कि मैंने कहा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बैलेंस करिए अपनी एनर्जीज़ को थ्रू मेडिटेशन. टीचिंग, ओके, टीचिंग भी आपका करियर हो सकता है, ओके. और चिट्स हैं, स्टडी हो सकता है, म्यूज़िक एंड डांस हो सकता है, ओके. और पेन एंड पेपर, सो यू मे बी अ स्टूडेंट, टीचर, टीचिंग भी आया था ना हमारे पास, हाँ. और लास्ट चिट आपके लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन, सो डेफिनेटली, सो टीचिंग से भी रिलेट करता है. सो पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ लोग कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं. तो बस यही थी आपकी रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.